हेलो स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स एंड कलीग्स। ये मेरा ब्लॉग कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे था। रिक्वेस्ट ये थी कि आप फिजिकल एजुकेशन के बारे में काफ़ी लोगों को अवेयर करना चाहते हैं और एम भी बताते हैं, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो मैंने ये कहा कि जो एम होता है वो एक होता है, कोई भी एम हो, कोई टारगेट को अचीव करना है या हमें जो है एक पॉइंट है जहाँ पे हमको पहुँचना है। तो मैंने ये बताया कि वो टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग मेथड होंगे या अलग अलग जो है रास्ते होंगे। तो उस रास्ते को पहुँचने के तो उसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, उसके पीछे ऐसा नहीं कि ऐसे ही कोई भी बोर्ड जो है किसी सब्जेक्ट को इंक्लूड करता है एज ए मेन सब्जेक्ट। तो फिजिकल एजुकेशन इंक्लूडेड एज अ मेन सब्जेक्ट इन क्लास 11th एंड 12th। इसमें इसका एम है ओवर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट। तो हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट से क्या समझते हैं कि यहाँ पे जनरली 4 जो कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे जो 4 फैक्टर्स को डेवलप करने की बात होती है। तो इसमें क्या है, इसमें पहला है कि हम लोग यही पढ़ते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट अल्टीमेटली हम क्या होता है, सबसे पहले अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक बच्चा भी जिसका जन्म होता है, एक बच्चा जो पैदा होता है, जो छोटा होता है, तो उसको मेंटली नहीं पहले ग्रो कराते हैं, पहले फिजिकली उसको जो है उसकी ग्रोथ हम लोग जो है डेवलप करते हैं या हेल्प करते हैं डेवलप होने में। तो या पहले फिजिकली ही वो डेवलप होता है, जो नेचुरली भी, क्योंकि जो ब्रेन है वो कुछ समय के बाद विकसित होना शुरू होता है। तो सबसे पहले हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं। तो फिजिकल फिटनेस सबसे तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए फर्स्ट नंबर पे आता है। तो कोई इंसान अपने आप को एक्सरसाइज करके एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करके फिजिकली फिट कर सकता है। चलिए, एक बात ये हो गई। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं मेंटल फिटनेस। तो ये बात कही भी जाती है, इन अ हेल्दी बॉडी देयर इज अ हेल्दी ब्रेन, मीन्स कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। तो मेंटल फिटनेस जो है, इसीलिए मेंटल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। मतलब हमारा शारीरिक विकास, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, अब हमें मेंटल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमारे जितने लाइफ का जो भी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जो डिपेंड करती है वो टोटली हमारे मेंटल डेवलपमेंट में डिपेंड करती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मेरा अपना पर्सनल जो एक एक्सपीरियंस है, जो अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है और जो एक्सपेरिमेंटल भी है, कि इंसान को एक समय के बाद, एक वक्त के बाद, जब भी वो अपना एकेडमिक फील्ड में हो और 6th स्टैंडर्ड से ही उसको मेंटली अपने आप को फिट जो है करने की कोशिश करते रहना चाहिए। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ मेंटली। तो जिस तरीके से मानसिक रूप से अपने आप को कैसे जो है इम्प्रूव करें, तो उसके बहुत सारे वेज होते हैं। योग है, एक्सरसाइज है, हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना है, एंड बैलेंस डाइट है, प्रॉपर डाइट है, डाइट ऑन टाइम है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो क्या किया, फिजिकल एजुकेशन ने बताया कि आपने फिजिकल डेवलपमेंट कर लिया, अब आप डिफरेंट मेथड से अपना मेंटल डेवलपमेंट करिए, एंड मेंटल डेवलपमेंट इज आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस ब्लॉग के माध्यम से जो मेरी बातें होती है तो काफ़ी स्ट्रेच होने लगती हैं, इसीलिए मैं टू द पॉइंट रहना चाहता हूँ। तो इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट, तो मैंने मानसिक विकास की बात की, मैंने एक बात कही कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मेंटल डेवलपमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यानी कि सारी चीज़ें मेंटल पे डिपेंड करता है। फिजिकली कितने भी फिट हैं, अगर मेंटली फिट नहीं है तो बिल्कुल बेकार है सब कुछ। यानी कि एक हमारा जो ढांचा है, एक हमारा जो शरीर है, एक तरीके के एक बॉक्स है,
मीन्स कि अगर हम इस बॉक्स में जो उसका जो नर्वस सिस्टम है, जो उसका सेंटर पॉइंट है, हम उसका सीपीयू कह सकते हैं एक तरीके से, जो अगर वो सॉफ्टवेयर है अगर वो नहीं सही है, मीन्स का पूरा शरीर हमारा ख़राब है। उसके बाद फिजिकल एंड मेंटल के बाद तीसरे नंबर पे आता है, मैं और इसको मतलब इलेबोरेट करूँगा, बट यहाँ पे मैं कुछ बच्चे जो है जानना चाह रहे थे, कुछ लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि फिजिकल एजुकेशन में ऐसा क्या है। तो मैंने बताया होलिस्टिक डेवलपमेंट, कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट आएगा। देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट किया, मेंटल डेवलपमेंट किया, और इस डेवलपमेंट की कोई एज नहीं होती है। किसी भी स्टेज पे आके हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पे आके। तीसरे नंबर पे आता है सोशल डेवलपमेंट और चौथे नंबर पे आता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट क्या है, सोशल डेवलपमेंट से मुराद क्या है, मतलब क्या है हमारा यहाँ आशय क्या है इसका। सोशल डेवलपमेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक इंसान, एक जो ह्यूमन बीइंग क्या है, वो सोशल एनिमल है। वी आर सोशल एनिमल। हम एक सोसाइटी के बिना, एक कम्युनिटी बनाए बिना नहीं रह सकते हैं। वो बात अलग है कि हम सोसाइटी में हमारे बहुत सारे इख्तलाफ होते हैं, बहुत सारे हमारे अगेंस्ट में होते हैं लोगों से। तो सोशल का मतलब क्या होता है कि हम क्या, किस तरीके से हम इंटरेक्शन करते हैं लोगों से, हमारा मकाम क्या, हमारा स्टेटस क्या है, हमारा पद क्या है, हमारा लेवल क्या है, वो सब डिपेंड करता है। जो मैंने बताया इससे पहले कि जब हम मेंटल फिट रहेंगे तो सोशली भी फिट होने में वो मेंटल फिटनेस बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि जब हम मेंटली हम जो है स्टेबल होंगे तो हम सोसाइटी में एक अच्छे से लोगों के साथ जो है सामंजस्य के साथ जो है लोगों से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे, एक मतलब जो है अच्छा तालमेल होगा लोगों से। तो सोशल का मतलब यही है कि किसी कहीं और गए, उसके कल्चर को सीखना, उसके खान पान को, रहन सहन को देखना समझना, वो एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़, जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी में भी हमें बहुत अच्छे से समझना है। मैं बिल्कुल एकदम राइट बात कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं बताता रहता हूँ, और मेरी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है कि मुझे अपने आप को सोशली बहुत फिट रखना है। सोशली फिट रखना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। यानी कि पहले जो परिवार से शुरू होता है कि परिवार में आप किस तरीके से आप एडजस्ट करके रह रहे हो, किस तरीके से आप लोगों के साथ आपके